A very good morning to all of you and welcome to PNT Physics. स्टूडेंट्स, पिछले सेशंस में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर स्टडी करने से पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन सेशंस को देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और ओम्स लॉ का, क्योंकि रजिस्टर की जो इंट्रोडक्शन है हमारे उसी सेशन में होगी थी ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, उसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन होती है, करंट के पाथ में जो ऑपोजिशन होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज हम उन वेरियस रजिस्टर्स अगर आपके पास सर्किट में है, वेरियस रजिस्टर्स सर्किट में है, तो उनको किस तरह से कंबाइन करेंगे, किस तरह से उनको सर्किट में अरेंज कर सकते हैं। तो उनको सर्किट में कंबाइन करने के टू मेथड्स हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा मेथड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट उसमें करते हैं हम, रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन सीरीज एंड रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन पैरेलल आल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि सीरीज में किस तरह से रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, सीरीज में रजिस्टर्स को किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए देखिए रजिस्टर, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि जिस तरह हम बचपन में खेलते थे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे, जैसे एक ने दूसरे का इस तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम खेलते थे। तो ये देखिए उसी तरह से लग रहा है कि रजिस्टर्स ने भी सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो रजिस्टर विद रजिस्टर आर कंबाइंड इन सीरीज, किस तरह से कि रजिस्टर जो है वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, रजिस्टर्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड और वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। रजिस्टर्स आर कंबाइंड वन आफ्टर अनदर और एंड, और वी कैन से एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। देखिए ये रजिस्टर, उसके बाद एकदम से दूसरा रजिस्टर और फिर ये तीसरा रजिस्टर। तो रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन सीरीज इस तरह से। तो ये देखते हैं हम कि R1 रजिस्टर है आपका, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर, ये तीनों की तीनों रजिस्टर जो है हमारे सीरीज में ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, एंड टू एंड। और यहाँ पे अगर हमने एक सेल लगा दिया, सेल या बैटरी भी आप लगा सकते हो, तो जैसे ही सर्किट में सेल लगा दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। तो ये V मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका वो V है, जैसे ये V होगा, यहाँ पे जीरो लेते हैं कि V और ये जीरो, तो V माइनस जीरो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही लिया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही सर्किट में सेटअप होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है फ्लो करना और नेगेटिव की तरफ जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक करंट मान लेते हैं कि I इलेक्ट्रिक करंट है, ये I इलेक्ट्रिक करंट और ये फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R1 से भी, ये इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है। फिर ये आगे जाएगा, यहाँ से भी I करंट, देन I करंट और ये I करंट, और यहाँ पे वापस जो है I करंट जो है सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो I करंट थ्रू आउट द सर्किट ये फ्लो कर रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज हम देख रहे हैं कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, सारे के सारे रजिस्टर जो कि सीरीज में कंबाइंड है उनमें से सेम ही करंट फ्लो कर रहा है। अगर आई करंट सेल से निकला था तो आई करंट ही यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब रजिस्टर्स का जो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट रजिस्टर है, यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लेते हैं कि ये V1 है, ठीक है। और जो सेकंड रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे V2 है। और थर्ड जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। ये V1 फर्स्ट रजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V1 है। सेकंड रजिस्टर जो V2 है आपका, सेकेंड रजिस्टर जो R2 है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। और थर्ड रजिस्टर जो R3 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V3 है, ठीक है। ये तीन रजिस्टर V1 V2 V3 और जो इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल है वो V है, ठीक है।
और अकॉर्डिंग अगर इसके लिए हम अब जब इसके लिए एक्सप्रेशन करेंगे तो उसमें ओम्स लॉ को यूज करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बाद में देखते हैं, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कर लेते हैं। तो इसके डेरिवेशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये R क्या चीज है, R जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालनी है। अगर सीरीज में कंबाइन कर रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ये हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे हम ये सेल लगा दी और इस तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा I। इस तरह से इस सर्किट में भी I करंट फ्लो कर रहा है। तो इक्विवेलेंट रिजल्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर जितना करंट इन तीन रजिस्टर्स में कंबाइन फ्लो कर रहा है, R1, R2 और R3, जितना करंट इन तीन रजिस्टर में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये ओम्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे जो रेजिस्टर आपका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हर एक रजिस्टर में अलग अलग है, V1, V2, V3। तो टोटल जो पोटेंशियल V आएगा, टोटल जो पोटेंशियल V होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इफ देयर आर 3 रेजिस्टर्स इन द सर्किट, तब ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे तक चला जाएगा, जैसे n नंबर ऑफ रजिस्टर लेंगे तो सो ऑन कर देंगे प्लस n तक। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आ गया। अब V कितना, यहाँ से V इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये V1 कितना होगा, अब ये देखेंगे V1 जो होगा वो V होता है IR। तो करंट तो I फ्लो कर रहा है, सभी रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो वो तो I कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी R1। तो V1 किसके अक्रॉस है, V1 जो है R1 की। तो देखिए यहाँ पे ये जो V1 है वो आ जाएगा हमारा IR1, जो IR1 ये, और जो V2 है वो क्या आ जाएगा यहाँ से IR2। ठीक है, जो V3 है वो कितना आ जाएगा IR3। वेरी इजी, V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 इज IR3, और ये क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो वही लिख देंगे हम, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तो ये 3 वैल्यूज हमारी V1, V2, V3 की आ गई ओम्स लॉ को अप्लाई करके। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो V कितना है IR, V जो है हमारा IR, और वहां पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे IR1 प्लस V2 जो है हमारा वो है IR2, तो ये आ जाएगा IR2 प्लस V3, ये देखिए V3 जो है हमारा वो है IR3, तो यहाँ लिखेंगे IR3। अब ये IR इज इक्वल टू I और I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कट कैंसिल हो गया, तो R आ गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया है कि when resistances are connected in series, then the equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistance connected in series. ठीक है, equivalent resistance is the sum of the individual resistances connected in series, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन निकाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपली प्लस कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस ये दी हुई है, जैसे 2, 3, माना ये रेजिस्टेंस ये सर्किट है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सेल लगा दी है। ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस जो है हमने लेते हैं, अगर 2 ओम दी है, और ये R2 जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम दी है मान लेते हैं। ठीक है, और जो R3 रेजिस्टेंस है ये 6 ओम ले रही है, ये 3 रेजिस्टेंस है, और अगर सीरीज में कनेक्ट है ये, तो यहाँ से करंट I जाएगा, ये I करंट ही यहाँ पे भी जा रहा है I, और ये I करंट। ठीक है,
और ये पोटेंशियल जो है आपका V सेटअप हो गया। सेल लगाने पे पोटेंशियल डिफरेंस V सेटअप हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। I करंट सबसे फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, RS = R1 + R2 + R3। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS आएगा वो R1 कितना आ जाएगा 2 ओम प्लस यहाँ पे 4 ओम प्लस ये आ जाएगा हमारा 6 ओम। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आ गया ये 12 ओम। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाएगी 12 ओम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 12 ओम, ये सारी की सारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी है। ऑब्वियसली बड़ी होगी क्योंकि सबको प्लस करेंगे तब हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी, इवन जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी आएगी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। Equivalent resistance is even greater than the largest individual resistance in the circuit। जो largest individual resistance होगी सर्किट में उससे भी बड़ी आएगी हमारी equivalent resistance। और वो equivalent resistance क्या होगी, sum of all the individual resistances। equivalent resistance is sum of all the individual resistances combined in the circuit। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और एक चीज और हमने देखा कि सब में I करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगा और जो आपका पोटेंशियल जो होगा वो सबका डिफरेंट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल जो आ जाता है सबका, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल इसके क्रॉस जो है हमारा V1 हो जाएगा। ठीक है, इसके क्रॉस जो है वो V2 पोटेंशियल और इसके जो अक्रॉस है हमारा ये V3 पोटेंशियल। तो सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। तो पोटेंशियल सब पे डिवाइड हो गया है अलग से, लेकिन करंट सब पे सेम कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है हमारा, हमने डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट्स। देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हायर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी आई थी वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी थी। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो सेम रेजिस्टेंस इज इक्वल, total resistance is equal to the sum of all individual resistance and the same current flows through each resistance in the circuit। the same current flows through the each resistor। ठीक है, और जो वोल्टेज होगी वो सब में डिवाइड हो जाएगी एंड टोटल जो वोल्टेज होगी वो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर होगी। तो वोल्टेज ऑफ द सर्किट बैटरी इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो सिंपल सी बात है, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगा सभी रेजिस्टर में से, वोल्टेज सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी और टोटल जो वोल्टेज होगी जो अक्रॉस बैटरी निकली थी V, वो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस आएगी V1 + V2 + V3। V = V1 + V2 + V3। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगी और जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी सर्किट में उससे भी बड़ी होगी। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपको जैसे मैंने सर्किट बनाया उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन आए आपको अगर सर्किट। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आते हैं तो हमने अभी तो एक सिंपल सा ये डिस्कस किया कि इस तरह से और इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से स्टडी किया। अगर आपको ऐसे दिया है, मान लो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस लगी है, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे चलो बैटरी लगा देते हैं या फिर सेल लगा देते हैं इस तरह से। तो आपको क्या लगता है अगर सर्किट आपको इस तरह से दिया होगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे, पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ अभी इसके आपको। तो क्या लगता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो यहाँ से पहले तो हम देख लेंगे कि दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, तो पॉजिटिव से हो गया भाई स्टार्ट करंट फ्लो करना। जैसे सेल लगी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ने करंट को फ्लो करना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट आई यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ये देखिए अब करंट, ये जो R1 रजिस्टर है, दिस इज R2 रजिस्टर, दिस इज अवर R3 रजिस्टर। तो मान लेते हैं R1 इज 10 ओम, R2 इज 15 ओम एंड R3 इज 20 ओम, ये मान लिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये रजिस्टर्स किस तरह से सर्किट में कंबाइन कर रहे हैं, किस तरह से अरेंज्ड है ये रजिस्टर। तो करंट अगर आई यहाँ से गया तो
तो क्या करंट आई को जाने के लिए यहाँ कहीं और रास्ता है, तो इस ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से निकलेगा और ये R2 में से भी जाएगा करंट आई। अब ये करंट आई ही आगे निकल रहा है और आई करंट ये R3 से भी जा रहा है और यहाँ से ये आई करंट। तो थ्रू आउट द सर्किट सभी रेजिस्टेंस सारी की सारी रेजिस्टेंस में आई ही करंट फ्लो कर रहा है, और अगर सेम करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये बार बार मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो हाईलाइट किए हैं कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट। यहाँ देखिए आपकी बैटरी से करंट निकला, सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको कोई और पाथ नहीं मिल रहा है कहीं इधर उधर करंट को अलग अलग होने के लिए, ठीक है। जिस तरह से वाटर की एग्जांपल जो हमने अपने फर्स्ट सेकंड सेशन में इसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया था तो वाटर का एग्जांपल लिया था और फिर करंट में आए थे कि जो फ्लो ऑफ वाटर जो है वाटर करंट को कंस्टिट्यूट करता है, उसी तरह से फ्लो ऑफ जो चार्जेस है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। तो वाटर का भी एग्जांपल है, जैसे बड़ी सी पाइप आती है, ये पानी इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जब अगर ये वहां पे इसी पाइप से जा रहा है पानी, तो ये एंड ए है इसका, ये एंड बी है, तो पूरा का पूरा पानी सेम पानी जो है यहाँ से जितना यहाँ से गया उतना वहां से निकल जाएगा, ठीक है, पानी इस तरह से। लेकिन अगर इस पाइप के आगे हम ये कर दें कि यहाँ से एक और पाइप जोड़ दी छोटी सी, दूसरे के किसी आपके घर में ये पाइप जा रही है, मेरे घर में ये पाइप आ रही है, किसी और के घर में कोई और पाइप जा रही है, तो क्या कुछ पार्ट पानी का इधर जाएगा, यहाँ से कुछ पार्ट पानी का इधर जाएगा, कुछ पार्ट पानी का इधर आएगा, तो इस तरह से अलग ये अलग, तो फिर सेम जितना पानी आया था ना, तो आगे जो निकलेगा वो पूरा का पूरा पानी उतना नहीं निकलेगा। मतलब उसी तरह से अगर करंट भी इस तरह से रिड्यूस हो जाए, उसको भी इस तरह से बहुत सारे पाथ्स मिल जाए, तो वो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा, फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन चला जाएगा। वो हम आगे बढ़ेंगे अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जितना करंट आया है बैटरी से उतना ही करंट सब के सब रजिस्टर से पास करेगा, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 20 ओम, सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है, कितना आ गया ये 45 ओम। 45 तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो आ गई 45 ओम, दिस इज 45 ओम, ठीक है, 45 ओम। तो ये भी आपका एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे अगर आपको रजिस्टर इस तरह से कंबाइन है, ये 3 रजिस्टर इस तरह से कंबाइन है और इनके यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, ये देखिए ये बैटरी लगा दी, ठीक है, दिस इज अवर बैटरी, दिस इज अवर सेल, बैटरी भी लगा सकते हैं आप, सेल लगाई तो यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट हो गया आई, ये R1 रजिस्टर है हमारा 2 ओम, फिर यहाँ से करंट कंटिन्यूसली जा रहा है और ये R2 है हमारा 4 ओम, फिर ये मान लीजिए कि 2 ओम है 4 ओम है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं इसको, चलो इसको 3 ओम ले लेते हैं, 3 ओम। तो आप देख रहे हैं कि करंट आई निकला था सेल से और करंट आई ही थ्रू आउट द सर्किट फ्लो कर रहा है, सब के सब रजिस्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो दिस इज आल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये चीज मुझे आपको क्लियर करनी थी कि जरूरी नहीं ऐसे और इस तरह से और इस तरह से अगर रजिस्टर है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो इससे पीछे प्रीवियस हमने सर्किट स्टडी किया वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा। तो यहाँ में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 2 + 4 6 और 6 + 3 9 ओम। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगी इस केस में 9 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज सिंपल जो सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि वेदर द सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंसेस इन सर्किट्स आर गिवन इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और किसी किसी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में भी दी होती है और कुछ पैरेलल में भी दी होती है, तो फिर उसको अलग अलग से उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना है कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसको वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टर्स जो है वो सर्किट में
पैरेलल में जो है कंबाइन होती हैं। तो देखिए जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, ये R1 रजिस्टर ले लिया, दिस इज R2 एंड दिस इज आवर R3 रजिस्टर, ठीक है। दीज R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट है ये एक सर्किट में। तो किस तरह से देखिए, जैसे सीरीज में था ना, जैसे मैंने बोला कि एंड टू एंड ज्वाइन कर रही है वन आफ्टर द अदर, और पैरेलल में तो आप ऐसे एग्जांपल लिखते हो कि जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चे जब खड़े होते हैं तो डीपी सर बोलते हैं कि बस थर्ड वाले बच्चे को फर्स्ट की वो हेड नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। तो मतलब वो एक मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करके और किस तरह से बिल्कुल एक रो में कॉलम में जो खड़े होते हैं बच्चे मॉर्निंग असेंबली का, वो जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो। उसी तरह से कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एंड टू एंड नहीं, वन आफ्टर अदर नहीं है, लेकिन इस तरह से आपके जो रजिस्टर जो है वो पैरेलल में होंगे सर्किट में। तो ये अब यहाँ से देखिए जब हमने सेल लगाई तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो हमारा मान लेते हैं कि सेटअप हो गया है आपके सर्किट में। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप हो गया तो करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। अब करंट I फ्लो करने लग पड़ा है, ये I करंट जा रहा है। अब देखिए जरा केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिए कि करंट I, यहाँ तक तो करंट I जा रहा है, लेकिन अब वो मेन पाइप की देखो छोटी छोटी पाइप्स बन गई ना, ये जैसे आपके किसी एक स्टूडेंट के घर को जा रही है, दूसरे स्टूडेंट के घर को जा रही है, ये तीसरे स्टूडेंट के घर को जा रही है, छोटी छोटी पाइप्स, ठीक है। तो सब में जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग, मतलब यहाँ पे हमारा पानी जो है वो करंट है, तो सब में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो अलग अलग करंट जाएगा। अब यहाँ से ये मेन पाइप आई थी पानी की, ये मेन सर्किट आया था आपका करंट का, और यहाँ पे ये एक अलग जा रहा है, यहाँ पे लग जा रहा है, यहाँ पे ये आई, यहाँ से आई निकला था सेल से, तो मान लेते ये I1 यहाँ से गया, तो I2 अब यहाँ से जाएगा और I3 यहाँ से जाएगा। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है आपकी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स में से डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये टू एंड्स के अक्रॉस, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना ये सारे के सारे रेजिस्टर जो है एक टू कॉमन जो एंड्स आपकी कॉमन एंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। टू कॉमन एंड से जो है सारे रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, दैट इज V। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा, करंट आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। बाकी हम देखेंगे फॉर्मूला डिराइव करके। अब इसकी जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है, ठीक है, यहाँ से फिर ज्वाइन करके यहाँ पे I करंट ही आएगा ना, ये I1, ठीक है, I1 है, ये I2, यहाँ से I3, और फिर दोनों मिलके यहाँ पे I करंट ही है, I करंट, इस तरह से। अब फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे जो करंट है टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल करंट के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 इनके सम के इक्वल होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I जो यहाँ से निकलेगा वो I कितना होगा यहाँ से V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और I1 इज इक्वल टू V जो कांस्टेंट है R1, I2 की बात करें तो V अपॉन R2, I3 की अगर बात करें तो वो आ जाएगा V अपॉन R3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आ गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, करंट्स आर डिफरेंट, तो V अपॉन R2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन R3, और अगर R1 R2 R3 के आगे और भी कनेक्ट कर देते हम R4 R5, तो इसी तरह से करते चलेंगे आगे, ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए। तो हमने 3 का एग्जांपल लिया है तो 3 का ही देखेंगे, तो V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3 V upon R V पोटेंशियल कांस्टेंट है, रजिस्टर है आपकी R1 R2 R3, ठीक है, और इक्विवेलेंट रजिस्टर को R अभी तक लिया हमने। यहाँ से देखिए V upon R आगे कैसे सॉल्व करेंगे, V सब में कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये V से V आपका कैंसिल हो रहा है, और आपका आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया आपका। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम इक्विवेलेंट रजिस्टर को RP भी लिख सकते हैं, तो तब आपका आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो देख लीजिए यहाँ पे करंट I निकला था, I1 करंट यहाँ से R1 से फ्लो कर रहा है, I2 जो करंट है वो R2 से फ्लो कर रहा है, I3 करंट R3 से फ्लो कर रहा है। तो I1, I2, I3 डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर R1, R2, R3 है और पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है V। तो जो करंट I आपका होगा I1, जो ये जो I1 करंट होगा, पोटेंशियल इसका V है तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, और इसका भी पोटेंशियल तो V है तो ये हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 जो करंट होगा वो होगा V अपॉन R3, ठीक है। तो सारी वैल्यू जब हमने यहाँ पुट कर दी तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन लेके V से V कट गया और 1 अपॉन R इज इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that is the equivalent resistance in parallel combination is equal to the reciprocal of the equivalent resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistors। okay, क्या होगा ये यहाँ पे लिखते हैं इसको ऊपर कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आई आपकी पैरेलल में, जो रिजल्ट जो आपका आया R1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 3 रजिस्टर की बात की थी तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स इन द सर्किट। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए हैं उसको ऐसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट किए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि एक तो जो करंट जो है वो डिफरेंट है, करंट जो है डिफरेंट है, हर एक रजिस्टर में से जो डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है हर एक। और दूसरा जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका कि जो भी आपकी इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आई है उसका जो रेसिप्रोकल है वो सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर के इक्वल आया है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं कि ये जो यहाँ पे इसकी सेटअप में जो R1 रेजिस्टेंस है वो हमारी 1 ओम कंसीडर कर लेते हैं कि 1, R2 जो है हमारा वो 2 ओम ले लेते हैं, और R3 जो है वो 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 से लेते हैं एक एग्जांपल की अगर ये पैरेलल सेटअप है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, करंट जो है हमारा I1 R1 से जा रहा है, I2 R2 से, I3 R3 से, ठीक है। और पोटेंशियल जो हमारा सेम कांस्टेंट है आपका वो V है। तो जो फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है हमारी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 दैट इज 1 ओम प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज 2 प्लस 1 अपॉन R3 दैट इज 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व 2 3 इसका एलसीएम आ गया हमारा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया 5 और 6 11 अपॉन 6। This is 1 upon RP. This is the reciprocal of the resultant resistance. Now the resultant resistance RP is 6 upon 11. 6 upon 11. इसका ये reciprocal है ना, तो सिंपल जब रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो आ जाएगी 6 अपॉन 11 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 लगाया पॉइंट आ गया 11 5 जा 55 और बच गया हमारा 5, ठीक है। और 11 4 जा 44 देन 8 और 11 5, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 0.54 तक ये आएगा अप्रोक्सीमेट, बाकी आगे सॉल्व करना होगा कर लेना आपने। तो 0.54 अप्रोक्सीमेट आया। तो ये इफेक्टिव जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस पैरेलल में आई 0.54 है अप्रोक्सीमेट हमारी 0.54। तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे छोटी रेजिस्टेंस कितनी है हमारी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे छोटी कौन सी, 1 ओम, सबसे छोटी 1 ओम। और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारी आई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आ रही है
0.54 अप्रोक्सीमेट, मतलब 0.5 ले लो तो 0.5 मतलब हाफ है आपकी, वो 1 है और ये हाफ, तो मतलब सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज द स्मॉलर, इवन स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। योर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज even smaller than the least individual resistance in the circuit, सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो आपकी सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो इसी को देख लो, सीरीज में कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 6 तो सबसे बड़ी 3 है, उससे भी बड़ी आ रही है 6। तो सीरीज में क्यों करते हैं हम कनेक्ट और पैरेलल में क्यों आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि टू मैक्सिमाइज द रजिस्टर, टू मैक्सिमाइज द रजिस्टर्स वी हैव टू कन्वर्ट, we have to join the registers in series, and to minimize the registers, to minimize the register we have to join the register in पैरेलल, ठीक है। तो अगर मिनिमम रेजिस्टेंस आपको इफेक्टिव चाहिए तो आपको पैरेलल में करना है, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टर आपको चाहिए तो फिर आपको सीरीज में ज्वाइन करना है। तो ये है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आप इसका एग्जाम्पल जो है रियल लाइफ से लेना चाहते हैं सीरीज और पैरेलल का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो हमारे ये सारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये सारे के सारे पैरेलल में ही कनेक्ट है, ठीक है। और सीरीज का एग्जांपल है, जैसे दिवाली की लाइट से ले सकते हैं। तो दिवाली की जो डेकोरेशन वाली वो लाइट होती है, तो एक वायर है, उसके साथ छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, तो वो छोटे छोटे बल्ब भी रजिस्टर्स हैं आपके, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन बाकी जो आपकी जितना भी डोमेस्टिक ये इनकी जो सर्किट है आपका पूरा बल्ब का, ट्यूब लाइट का, आपका फैन का, ये सारा जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। ये सारा पैरेलल में है, क्योंकि अगर कहीं एक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी तो हमारा सब कुछ ऑन रहता है, तो कहीं पूरा का पूरा सर्किट जो ऑफ नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज है कि अगर कहीं एक सर्किट में, छोटे से सर्किट के पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट करंट की अलग अलग है, करंट सब में अलग अलग फ्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए वो पैरेलल में जो है वो किया जाता है। डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस हैं वो सारी की सारी पैरेलल में ज्वाइन की जाती है। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम आगे के सेशन में जो है इनके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।